है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ का परिश्रम, आया साया अपरम कर्म। केवल प्रयास हुआ, केवल परिश्रम हुआ, निकला कुछ नहीं। अन्य सब कर्म तो केवल व्यर्थ का परिश्रम और अन्य सभी विद्याएं तो केवल कारीगरी है, शिल्प नहीं है। आदरणीय मनोज द्वय, मन में जो उत्पन्न होता है उसको मनोज कहते हैं। जिसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ इसके पाराशर विद्यापीठ खड़ा हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य है और अपने घर में गृह गुरुकुल चलाते हैं और भारतीय शिक्षण मंडल के सह गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख है। ऐसे आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है कि जब 11 मिनट में उन्होंने आज का अपना उद्बोधन बंद किया तो मैंने कहा ये व्यास की जगह समास कैसे हो गया, क्योंकि उनसे अपेक्षा नहीं होती है हमारी, लेकिन बहुत सार्वजनिक उत्तर जो उन्होंने दिया। यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधुओं, अवसर भी उत्सव का है, पर्व अत्यंत पवित्र है जिसका महत्व मनोज जी ने हमको बताया। आज ही के दिन शिव जी का तृतीय नेत्र भी खुला था जिससे काम अनंग हो गया था, तो इसलिए उस दृष्टि से भी आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। काम जिसके मन में जगता है उसके ऊपर शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, उसका स्मरण दिलाने वाला वसंत पंचमी का दिन है। और तैत्तरीय उपनिषद के जिस टेक्सोनॉमी की बात की, उस टेक्सोनॉमी में जिस दिन गुरुकुल में प्रवेश करता है आचार्य, आचार्य के गर्भ में प्रवेश करता है अंतेवासी, इसलिए उसको अंतेवासी कहते हैं छात्र को। और जैसे माता गर्भ धारण करती है और शरीर को जन्म देती है, वैसे आचार्य गर्भ धारण करके व्यक्तित्व को जन्म देता है। ऐसी जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, तो कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद में कामाचार कामवाद को छोड़ना पड़ता है। जैसा चाहूँ वैसा आचरण नहीं चलेगा, जैसा चाहूँ वैसे बोलना भी नहीं चलेगा, और जैसा चाहूँ वैसे खाऊं ये भी नहीं चलेगा, मतलब हर प्रकार का भोग। ये तीनों को छोड़ करके संयतेंद्रिय होने से श्रद्धा जगती है और श्रद्धा से ज्ञान लाभ होता है। ये क्रम है, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं, क्योंकि जिसको देख करके, जिसके आचरण मात्र से, जिसके सन्निधि में रहने मात्र से, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके सुरभि के सेवन मात्र से ज्ञान प्राप्ति होने लगे, वो आचार्य है। इसलिए आचार्य के सन्निकट रहना यह गुरुकुल का मूल उद्देश्य है। उसके लिए अवसर प्रदान करना, उसके लिए व्यवस्था प्रदान करना, बाकी तो काम आचार्य का। हम लोग जिस शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए हैं, दुर्भाग्य से AICTE में एक कार्यक्रम था, उसमें प्रोफेसर कपिल कपूर जी थे, जो पहले JNU के प्रो वाइस चांसलर भी रहे, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान और हिंदू एनसाइक्लोपीडिया के संपादक। उन कपिल कपूर जी ने बात कही कि वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको इस मैकॉले की शिक्षा का स्पर्श नहीं हो, क्योंकि यह ऐसा विषय है, ये उनके शब्द है कपिल कपूर जी के, और मैं उससे सहमत हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। किंतु शिक्षा में साइटेशन देना जरूरी है ना, नहीं तो प्लेगरिज्म हो जाएगा, इसलिए किसने बोला ये बता रहा हूँ। वह ऐसा विषय है जितना ग्रहण करो उतना साफ करना पड़ता है, तब जीवन जी सकते हो। Unlearning becomes very important if you have learned a lot in today's system, ये उनके शब्द। तो हम सब लोग जिस शिक्षा पद्धति में पढ़े हैं, उस शिक्षा पद्धति के अनुसार सोचते हैं, तो हमको गुरुकुल समझ में नहीं आता। हमारे इससे पूर्व के महामंत्री थे वामन राव गुप्ते सर, वो BEd कॉलेज के प्रिंसिपल करके रिटायर हुए, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, NCERT के भी सदस्य रहे, NCT में सदस्य रहे, भारत के माने हुए शिक्षा शास्त्री। हम कनेरी मठ के गुरुकुल के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, कार में उन्होंने मुझे पूछा, अपने को इसका सिलेबस नहीं बना देना चाहिए गुरुकुल में?
मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप अपनी सोच से ठीक चल रहे हैं, लेकिन सिलेबस बन गया तो गुरुकुल नहीं रहेगा। सिलेबस और सर्टिफिकेशन के चक्कर में जो पड़ गया वो फिर तो मेथोडोलॉजी के चक्कर में पूरा फंस जाता। सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। भारत में क्रम महत्वपूर्ण है, पाठ्य के क्रम को पाठ्यक्रम कहते हैं। ज्ञान तो परिपूर्ण है, ज्ञान के यानी आज की भाषा में सूचना की, इंफॉर्मेशन की किसी एक छोटे से टुकड़े को इस वर्ष पढ़ाया जाएगा, इसको जो हम सिलेबस मानते हैं वो सिलेबस का हिंदी भाषा में अर्थ नहीं। और भारत की लगभग भाषाओं में ऐसा ही है। मराठी में अभ्यासक्रम कहते हैं, हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। एक जो शब्द सब में मिलता है वो एक क्रम। तो पाना तो समग्र और पूरा ज्ञान है, उस पूरे ज्ञान को पाने का क्रम किस आधार पर तय होगा? तो छात्र की स्थिति, गति, अभिरुचि इस आधार पर तय होगा। और ये कौन तय कर सकेगा फिर? वहां दिल्ली में बैठी हुई कोई एनसीईआरटी तय कर सकेगी क्या, या यूजीसी तय कर सकेगा क्या? जिसके सामने वह अंतेवासी है, जिसको उसने अपना पुत्रवत मान करके गर्भ में धारण किया है, उस छात्र के आकलन के द्वारा उसको किस क्रम में क्या पढ़ाना है इसका निर्धारण तो केवल आचार्य ही कर सकता है। इसलिए आचार्य केंद्रित ऐसी पद्धति, और बड़ी जब उस स्थिति में आचार्य पहुंच जाते हैं और करते करते अभ्यास कर, ऐसे आचार्य मैंने अपने जीवन में अनेक देखे हैं, केवल गुरुकुल पद्धति में नहीं, उस मैकॉले वाले सड़े हुए पद्धति में भी मिल जाते हैं ऐसे आचार्य कि जिनका अभ्यास करते हो जाता है, साधना हो जाती है। उसके बाद में जो आकलन है छात्र का, वह छात्र का आकलन किसी परीक्षण के द्वारा नहीं होता, किसी बाह्य एग्जामिनेशन के द्वारा नहीं होता, किसी बाह्य जानकारियों को जांचने से नहीं होता, अपितु उस छात्र की चित्तगत प्राण की स्थिति को वो आचार्य अनुभव करता है। सत्व रज तम की किस अवस्था में उसके चित्तगत प्राण है, गत जन्मों से क्या बैंक बैलेंस लेकर के आया जन्म जन्मांतर की यात्रा में, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गुण कर्म विभाग कहा, वो सत्व रज तम वाले गुणों की बात कर रहे हैं, और कर्म यानी जो बैंक बैलेंस लेकर के आया उसकी बात कर रहे हैं। उस आधार पर इस छात्र को किस दिशा में, किस क्रम में गति देनी है, इसका निर्धारण जब आचार्य करने लगता है तब ऐसे आचार्यों का निर्माण करने के लिए योजना बना चल रही है, बन भी रहे आचार्य। क्योंकि भवन से गुरुकुल नहीं बनेगा, छात्रों के आने से भी आजकल माता पिता तैयार है, बहुत माता पिता, मतलब वेटिंग लिस्ट है हमारे पास। अयोध्या के गुरुकुल में भी वेटिंग लिस्ट है, जहां गुरुकुल खुलता है। कनेरी के गुरुकुल में जब हमने जाकर के गुरुकुल खोला, व्यवस्थाएं देखी, मैंने और दीप जी ने कहा 50 छात्रों के ऊपर मत लेना स्वामी जी। जब वो स्वामी जी ने घोषणा की, तो घोषणा के बाद में शिवरात्रि को उन्होंने घोषणा की और प्रवेश के लिए 150 से ज्यादा आवेदन आ गए। तो मैंने और दीप जी ने जाकर के छटाई करके 50 तक हम भी नहीं रख पाए, 75 तक हम सिलेक्ट करके आ गए कि ये 75 छात्रों को दे। बस में बैठे, कनेरी मठ के स्वामी जी बड़े पराक्रमी स्वामी जी है, कर्मयोगी स्वामी जी है। उनका स्वामी जी का फोन आया, मुकुल जी 75 तो आप करके आए, ये सारे अभिभावक मेरे पास आ गए, मेरे तो शिष्य, आप तो मना कर गए, मैं कैसे करूं? तो आप फाइनल लिमिट बताओ। मैंने कहा फाइनल लिमिट पार कर चुके, 50 से ज्यादा व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हम कर लेंगे, आप फाइनल लिमिट। मैंने कहा 100 से ऊपर मत करना, क्योंकि आचार्य नहीं। ये कहने के बाद 108 हो गए। अगले साल स्वामी जी ने मुझे पूछा ही नहीं, 250 कर लिया, और अभी 350 विद्यार्थी वहां पर 4 वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। साधन भी मिल जाएंगे, संसाधन भी मिल जाएंगे, लोग दान देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। भारत माता वंध्या नहीं हुई है, भारत में दान देने के लिए लोग तैयार हैं, समझ करके पहुंचने की बात है। किंतु बालक भी आ जाएंगे, छात्र भी आ जाएंगे, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति से हर कोई निराश है, हताश है। इसलिए विदेशों से लोग कह रहे, सिंगापुर के एक माता पिता ने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा, इटली के एक माता पिता में जो एनआरआई, भारतीय एनआरआई इटली में काम कर रहा है, उसके बच्चे को इटली वालों ने कह दिया ये स्लो लर्नर है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो, इसको विद्यालय में नहीं रखेंगे।
उन्होंने पूछा हम इसको गुरुकुल में भेज दे? मैंने कहा स्लो लर्नर है इसलिए गुरुकुल में भेजोगे? अब बोले मरता क्या ना करता, कहीं तो कुछ तो पढ़ाई होगी। हमारे गुरुकुलों की, मैं हरियाणा में जाता हूँ, आर्य समाज ने गुरुकुलों का इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया है, लेकिन गांव-गांव में ये बात है, ये बच्चा कुछ नहीं करता इसको गुरुकुल में, इसका कुछ नहीं होना इसको गुरुकुल में। ये स्थितियां जो समाज में बनी, तो हमने कहा ले आओ। वो हमारे कर्णावती के गुरुकुल में उसको लेकर के आए और वहां पर आकर के उसका परीक्षण वगैरह आदि हुआ। हमारे कर्णावती के गुरुकुल में भी बड़ी वेटिंग लिस्ट करती है, तो वहां तो वो जन्म पत्री भी देखते हैं गुरुकुल में कौन से गुरुकुल में है, और उसको लेकर के किसी को कह देते हैं कि तुमको पश्चिम वाला कह देते, मतलब वो उसकी जन्म कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली में देख करके कहते हैं ये पश्चिम में गुजरात, यहाँ का गुरुकुल तुमको नहीं चलेगा, तुम उत्तर वाले में जाओ। किसी को कहते हैं दक्षिण वाले, उसकी ग्रह दशा क्या है। प्रवेश का केवल प्रवेश परीक्षा नहीं, अनेक आकलन करके इस इटली के NRI के बालक को ले लिया, जिसको उसकी दवाइयां बंद कर दी। उसकी माँ को कहा दवाइयां बंद करोगे तो यहाँ रहेगा, नहीं तो ये दवाइयां लेगा तो नहीं रहेगा। उस दवाई से उसका सारा न्यूरो और सबको शिथिल कर रहे थे, हमने सब बंद कर दिया। महीने भर उसको केवल सूर्य नमस्कार, मलखाम और गे सेवा में लगाया। उसको शारीरिक में आनंद आता था, उसको पढ़ाई में आनंद नहीं आता था। जब शारीरिक में आनंद आने लगा, मस्ती करने लगा, और वो ऐसा फूला हुआ आया था बेचारा, आलती पालती मार करके बैठ नहीं सकता था, उबले आलू के समान। महीने भर में छरहरा हो गया, ढंग से चलने फिरने लगा। साल भर में व्याकरण सीखे, व्याकरण में गति हो गई, गणित में गति हो गई। जिसको इटली वालों ने स्कोर करके निकाल दिया, वो गुरुकुल का सर्वोत्तम था। ये गुरुकुल गति स्थिति को देख करके क्रम तय किया, वहां के आचार्य ने क्रम तय किया, पहले इसको मलखम कराओ, और रस्सी पे रोक मलखम पे चढ़ने लायक हो जाएगा तब गणित की कक्षा में भेजना। बीच में संगीत की कक्षाओं में भी भेज दिया उसको, 2 ताल वाद्य तोड़ दिए उसने, तब जाकर के उसको गणित में बैठाया। साल भर में लाइन पे आ गया। गुरुकुल यह आचार्य द्वारा निर्धारित व्यवस्था से चलने वाला होना चाहिए, आचार्य केंद्रित होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण भेद है, अपन जिस शिक्षा पद्धति में अध्ययन किए और अभी जो गुरुकुल में होता है, गुरुकुल अध्ययन केंद्रित है, हमारा अध्यापन केंद्रित। हमारी पूरी प्रक्रिया ही टीचिंग सेंट्रिक है, क्लासरूम टीचिंग और ब्लैक बोर्ड के बिना काम नहीं चलता। गुरुकुल अध्ययन को महत्व देता है। गुरुकुल में पठन, स्वाध्याय और अभ्यास, ये तीनों बातों का दायित्व छात्र का होता है, आचार्य सहायक होता है। इसलिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ आगे बढ़े, क्योंकि आचार्य भी अध्ययन ही कर रहा है, अध्यापन नहीं कर रहा, वो भी अध्ययन ही कर रहा है, वह सह अध्ययन कर रहा है, और उस सह अध्ययन से वो छात्र को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आधुनिक भाषा में कहा जाए तो लर्निंग सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक नहीं। वो तो आचार्य केंद्रित ही होना चाहिए, उसका केंद्र छात्र नहीं हो सकता। गुरुकुल का केंद्र तो आचार्य ही होगा। अपने आधुनिक विद्यालयों में यही गड़बड़ हो रही है, चाइल्ड सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक के नाम पर हमने अपने आचार्यों का मान, महत्व सब खराब कर दिया। जोर से डांट, हमारे गुरुओं ने तो मारा है पट्टी से, तब हम ऐसे हुए हैं, और आज के गुरु जोर से बोल दे तो माता पिता जाकर के बैठ जाते हैं। ये जो चाइल्ड सेंट्रिक की स्थिति हुई है, उसी से उबले आलू बन रहे हमारे बच्चे, जो छोटा सा मना किया हुआ नहीं सुन पाते और आत्महत्या कर लेता है, छोटी सी मना हो जाती है किसी से भी। ऐसे बच्चे कमजोर मन से, मनोबल से, शरीर बल से दुर्बल बालक और पूरी की पूरी पीढ़ी वीर व्रतहीन बनाने का काम जो हमारी शिक्षा पद्धति ने किया है, उसका कारण है वो अध्ययन केंद्रित नहीं है, टीचिंग सेंट्रिक है। इसलिए आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुरुकुल शिक्षा का तत्व है आनंद केंद्रित। बिना आनंद के ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। माँ सरस्वती की का पूजन किया, आज अपन ने पूरा हवन किया, सरस्वती होम किया। सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस को, वसंत पंचमी को यहाँ बैठे, वो माता सरस्वती रसवती है, रस जिस